हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति। वेलकम इन रुद्रा एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में टॉप 20 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि ये क्वेश्चंस आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। सो गाइज प्लीज़ वॉच टिल एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए गाइज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Okay, so today's first question is, who is Israel named after? We all know, भी रिसेंट में यही चल रहा है कि इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बट इस वीडियो में हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। सो हमारे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अब्राहम, ऑप्शन बी मोसेस, ऑप्शन सी जैकब एंड ऑप्शन डी yitzhak। सो इज़राइल वर्ड का यूज़ बाइबल और उससे पहले से होता आ रहा है। बाइबल के अकॉर्डिंग ईश्वर के फरिश्ते मीन्स एंजल्स के साथ युद्ध लड़ने के बाद जैकब के नाम पर इज़राइल नाम रखा गया था। और इस वर्ड का यूज़ पहले से ही यहूदियों की भूमि के लिए किया जाता है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी जैकब। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who proclaimed Palestine to be independent? Our options, option A United Nations Organization, Palestine Liberation Organization, USA, or none of the above. So on November 15th 1998, the Palestinian National Council, legislative body of the Palestine Liberation Organization, met in Algeria to adopt a declaration of independence। मीन्स 15th of November 1998 में पैलेस्टीन नेशनल काउंसिल, द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द पैलेस्टीन लाइब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवाया था। सो द आर आंसर इज ऑप्शन बी पैलेस्टीन लाइब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द इनिशिएटर ऑफ जियोनिज्म? जियोनिज्म के इनिशिएटर कौन थे? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए जीसस क्राइस्ट, ऑप्शन बी हजल, ऑप्शन सी मोहम्मद एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ओके, ओवर हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी Theodor Herzl. He is a father of Zionism and initiator of Zionism, and he formed the Zionist organization and promote Jewish immigration to Palestine in effort to form a Jewish state. Okay, so answer is option B Herzl. Theodor Herzl is his complete name. Okay, next question. Which of the following amendments to the Constitution abolish the Privy Purses in India? So options are 26th Amendment, 24th Amendment, 22nd Amendments and 21st Amendments. Okay, fine. Abolition of the Privy Purses was proposed before Parliament in 1971. So in 1971 before Parliament ये proposal रखा गया था कि प्रीवी पर्सेस का अबॉलिशन होना चाहिए, इसे कम्प्लीटली अबॉलिश्ड करना चाहिए। सो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज प्रीवी पर्सेस। प्रीवी पर्सेस इज अ स्टेट अलाउंसेस। ये एक स्टेट अलाउंसेस है विच इज़ गिवन टू द रूलिंग फैमिली, जो कि जो रूलर्स होते हैं उनको दिया जाता था। और इट वॉज सक्सेसफुली पास्ड एज द 26th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1971। सो द आंसर इज option A 26th amendment. Okay, next question is, who has named the cyclone Taute? So our options are option A India, option B Myanmar, option C Malaysia and option D Brunei. Okay, on a rotation basis the cyclone of 2021 was named Taute, which is very vocal lizard in Myanmar because it is like a lizard
सिंस इसको ताउते नेम दिया गया है म्यांमार के थ्रू, सो द आर आंसर इज ऑप्शन बी, म्यांमार. Now next question is, when is anti-terrorism day observed? Means anti-terrorism day कब observed किया जाता है? Options are option A 21st of May and option B 29th of May, 1st of June and option D 1st of July. Our answer is option A 21st of May. On 21st of May every year anti-terrorism day observed किया जाता है to provide knowledge to the youth about terrorism. Youths को terrorism के बारे में aware करवाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं ऑन द ह्यूमन सफरिंग एंड लाइफ्स पर क्या इम्पैक्ट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड ऑन 21st ऑफ मे? मीन्स 21st ऑफ मे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है एज अ एंटी टेररिज्म डे? सो व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो फर्स्ट इज Rajiv Gandhi's assassination took place on 21st of May 1991 or the first Mumbai blast took place on this day. So यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट, क्योंकि राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था 21st ऑफ मे 1991 में. तमिलनाडु के जो टेररिस्ट थे उन्होंने राजीव गांधी का असैसिनेशन किया था. सो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन ए. यूथ्स को टेररिज्म के बारे में अवेयर करवाने के लिए ये एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड किया जाता है. सो द आर आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट, मीन्स राजीव गांधीज असैसिनेशन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज राजीव गांधी असैसिनेटेड? मीन्स राजीव गांधी को कहाँ असैसिनेट किया गया था, कहाँ उनकी हत्या हुई थी? सो आर ऑप्शंस, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी श्री परम्बदर, ऑप्शन डी चेंबूर. प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वेंट टू श्री परम्बदर. श्री परम्बदर वो एक रैली अटेंड करने के लिए पहुंचे थे जो कि तमिलनाडु में है, एंड ड्यूरिंग दैट रैली ही वॉज असैसिनेटेड बाय द टेररिस्ट. सो द आंसर इज ऑप्शन सी, श्री परम्बदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is the permanent representative of India at the United Nations? So options are option A Vikas Swarup, option B T.S. Trimurti, option C Said Akbaruddin and option D Prakash Javadekar. So T.S. Murthy is a currently permanent representative of India to the United Nations. So अभी currently जो permanent representative है United Nations के, so वो है T.S. Murthy. So the our answer is option B, T.S. Trimurti. Which storm has hit the Arabian Sea in India in 21st of May? So options are option A Taute, option B Nisarga, option C Amphan और ऑप्शन डी वास. As we know, cyclone Taute has hit the coastal line from the Arabian Sea recently. रिसेंट में जो अभी ज़्यादा चल रहा है वो है ताउते. सो द आर आंसर इज ऑप्शन ए, साइक्लोन ताउते. Okay, next question is, which country has recently barred foreign curriculum and ownership in private schools? Options are option A China, option B India, option C Japan and option D Iran. So China's State Council has made laws that bar from teaching for foreign curriculum in schools from kindergarten to grade 9. So the answer is option A China. China is a correct answer of this question.
Okay, next question is India has recently dropped this from the management of COVID-19 recently. Our options are deoxymethasone, option B remdesivir, option C convalescent plasma, option D hydroxychloroquine. So, Indian Council of Medical Research has revised the clinical guidance for management of adult COVID-19 patients and drop प्लाज्मा थेरेपी को ड्रॉप आउट किया गया था फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 बिकॉज ये इतना बेनिफिशियल नहीं था डिसीज और डेथ को रिड्यूस करने के लिए. सिंस प्लाज्मा थेरेपी को ड्रॉप आउट कर दिया था फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19. So answer is option C, convalescent plasma. Okay. Question is, which is the largest art museum of the world? Options are option A State Hermitage Museum, option B National Museum of China, option C Louvre and option D Metropolitan Museum of Art. So over here our answer is option C. Louvre is the largest art museum of the world in Paris, France, and इट इज़ कंसिडर्ड एज ये एक हिस्टोरिक मोनूमेंट है जो कि पेरिस में है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लॉरे पैलेस. लॉरे पैलेस का एक पार्ट है जो कि 12th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था. एंड द लॉरे म्यूजियम वॉज ओपन विद द 537 पेंटिंग्स 537 पेंटिंग्स के साथ इसको ओपन किया गया था. बट टुडे इट इज़ होम टू अराउंड 38,000 pieces and the Louvre is also most visited museum in the world. यहाँ पे सबसे ज़्यादा विजिट किया जाता है, receiving 7.4 million visitors every year. So the answer is option C. And sorry guys for wrong tick, but option C is the correct answer. So come to the next question. Who coined the term United Nations? Options are option A Abraham Lincoln, option B Franklin D Roosevelt, option C Winston Churchill and option D Truman. So over here the word United Nation means ये जो word है United Nation ये first time यूज़ किया गया था by the Franklin D Roosevelt ने on the 1st January 1942 during the Second World War. Second World War के टाइम में on 1st January 1942 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने फर्स्ट टाइम इसको डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशंस को. तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. Okay, next question is which country could not be present at the conference but later signed the United Charter to become the 51st member state? So options are option A Norway, option B Poland, option C Germany and option D India. So in 1945 यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू ड्रॉ अप द यूनाइटेड नेशन चार्टर बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज. मीन्स 50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू यहाँ पे यूनाइटेड नेशन चार्टर को ड्रॉप करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई थी. सो द चार्टर वॉज साइन ऑन द 26 जून 1945 में ये साइन किया गया था बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज. बट Poland, which was not represented at the conference, signed it later and became one of the original 51 member states. So option B is the correct answer. Okay, next question is which of the following is not included in E9 countries list? Options are option A Brazil,
option B India, option C South Africa, and option D Mexico. So over here the E stands for education, और एजुकेशन 9 कंट्रीज कौन कौन सी है जिसमें कौन सी कंट्री इंक्लूड नहीं है, तो कौन सी कंट्रीज है पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है। तो इसमें बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, चाइना है, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। बट इन ऑप्शन में देखिए कौन सी कंट्री नहीं आई इसमें, तो वो है ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका E9 कंट्रीज में इंक्लूड नहीं है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। और ऑल जो E9 कंट्रीज है दैट कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिंग ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 70% ऑफ द वर्ल्ड्स illiterate adults. So the answer is option C South Africa. Next question is, what is the E2025 initiative associated with? Options are option A swine flu, option B malaria, option C COVID-19 and option D heart health. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने E2025 इनिशिएटिव्स को लॉन्च करवाया था टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया को के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। सो इसमें 25 सिलेक्टेड कंट्रीज थी सो दैट ये 2025 ईयर्स तक इस कंप्लीटली फाइट कर सके मलेरिया के अगेंस्ट। सो द आंसर इज ऑप्शन बी मलेरिया। Okay, so who has launched E25 initiative? Options are option A United Nations, option B World Health Organization, option C Ministry of Health and Family Welfare India and option D BRICS. सो एज आई टोल्ड यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करवाया था E2025 को टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया इन आर 25 सिलेक्टेड कंट्रीज टिल ईयर 2025। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स WHO ने इसको लॉन्च करवाया था मलेरिया के अगेंस्ट एंड इसमें 25 सिलेक्टेड कंट्रीज थी सो दैट ये 2025 तक कंप्लीट फाइट कर सके मलेरिया के साथ। सो द आंसर इज ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Okay, next question is, which international clinical trial is launched by the World Health Organization means WHO and partners to help find an effective treatment for COVID-19? So options are option A Solidarity, option B Dissidence, option C Severance and option D Dissension. So over here the Solidarity trial provides simplified procedure to enable even overloaded hospitals to participate with no paperwork required. More than 80 countries are working together to find an effective therapeutics as soon as possible through the trial. तो 80 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्री वर्क कर रही है टुगेदर टू फाइंड एन इफेक्टिव थेरेपेटिक्स मीन्स एक ऐसा इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल सके COVID-19 के लिए। देयरफॉर सॉलिडरिटी ट्रायल विल रिड्यूस द टाइम टेकन बाय 80%. सो द आंसर इज ऑप्शन ए सॉलिडरिटी. Okay, next and last question of this video. Name the new tool that is aimed at matching potential volunteers to new clinical trial. So options are option A country without COVID, option B world without COVID and option C goal without COVID and option D none of the above. So the answer is option B world without COVID. It is a tool that is aimed at the matching potential volunteers to new clinical trials. So ये टूल है जो कि उनको पोटेंशियल प्रोवाइड करता है किसको वॉलंटियर्स को जो ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं. ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन बी वर्ल्ड विदाउट कोविड.
ओके गाइज, दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आपको ऑल क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। और गाइज, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेशन में दे दी है, सो गाइज वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है गाइज तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।